और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको हनुमान जी ने बुलाया है। ये चैनल स्वयं हनुमान जी चला रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो ओपन करके आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लेना कि आप पर हनुमान जी की कृपा हो रही है। एक बात याद रखना, जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी साथ देते हैं। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे इस संसार में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। हनुमान जी जरूर आते हैं, बस आप शबरी के जैसे बुलाते नहीं। एक बार सच्चे मन से, पवित्र हृदय से हनुमान जी को बुला के देखिए। वो वायु वेग से आकर आपके संकट को कब चुटकी बजा के दूर कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी को जानना है तो एक बार बस उनके होके देखो। एक बार हनुमान जी के हो जाओ, फिर देखना हनुमान जी क्या चीज है। पूरा अपने आप को हनुमान जी के सामने झोंक दो, पूरा समर्पण कर दो उनके सामने। फिर देखना हनुमान जी जो कुछ भी करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको पता करना है कि हनुमान जी क्या चीज है तो इस अनुभव को पूरा एंड तक जरूर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी पर अटूट विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनके संकट को चुटकी बजा के दूर किया, आइए जानते हैं। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम सपना है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ भैया, क्योंकि आपके वीडियो से ही मेरे ऊपर जो भयानक संकट आया था वो दूर हो गया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे मेरा अनुभव बताने का मौका मिला। यह मैं मेरे हनुमान दादा का आशीर्वाद मानती हूँ। भैया, मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई। मेरे पति हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मैं हनुमान जी को नहीं मानती थी। मेरे पति रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हनुमान अष्टक भी पढ़ते थे। उसके बाद ही जॉब पर जाते थे। मेरे पति मुझे हमेशा कहते थे, हनुमान जी पर विश्वास रखो। हनुमान जी कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, चुटकी बजा के सारे संकट को मिटा देते हैं। रोज एक बार तो भी हनुमान चालीसा पढ़ा करो। लेकिन मैं नहीं पढ़ती थी। मुझे विश्वास ही नहीं था हनुमान जी पर। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है काश मैंने मेरे पति की बात मान ली होती। हमारे शादी को 5 साल हो गए। हमें 3 साल का बेटा भी है। मेरा बेटा रोज हनुमान चालीसा सुनता है टीवी पर। वो कहता है हनुमान जी उसके साथ है। मुझे लगता था वो बच्चा है, उसे उतनी समझ नहीं है, ऐसे ही बोल देता होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिन था मंगलवार। मैं घर का काम कर रही थी रोज की तरह। दोपहर के 1 बजे मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है। आप सपना जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी, मैं सपना हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ पुलिस थाने से। आपके पति को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ FIR हुई है। चोरी का मामला है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत पुलिस थाना गई। वहां देखा कि मेरे पति को जेल में बंद कर दिया था। मुझे रोना आ रहा था मेरे पति को देखकर। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? मुझे पता है आप चोरी नहीं कर सकते। पति ने मुझे सारी बातें बताई। मैं जॉब पर जा रहा था तो एक महिला मेरे गाड़ी के सामने आई। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा, भैया मुझे लघु शंका करने जाना है। आप प्लीज ये मेरा बैग 2 मिनट के लिए अपने पास रख सकते हैं? अब मुझे कोई डाउट नहीं हुआ उस पर। मैंने कहा ठीक है, और मैंने बैग रख ली। 10 मिनट हो गए लेकिन वो नहीं आई बैग लेने। मैं सोच ही रहा था कि वहां पर पुलिस आ गई और साथ में वो औरत भी थी। वो बार बार पुलिस को बोल रही थी कि इसी आदमी ने मेरी बैग चुराई है जिसमें 20 लाख रुपए है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बैग देखा तो उसमें सच में इतने सारे पैसे थे। पुलिस ने मुझे बैग के साथ देखा तो मैंने ही चोरी की ऐसा मानकर मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम एक काम करो, किसी अच्छे वकील से बात करो बेल के लिए, और घर पे हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान जी ही मुझे जेल से बाहर निकाल सकते हैं। दिन बीतते गए।
मैंने 10 वकीलों से बात की, लेकिन कोई भी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जिसके खिलाफ केस लड़ना था वो वकील बहुत खतरनाक था। सब उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए डरते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत गए, लेकिन कोई वकील नहीं मिल रहा था। मेरे पति जेल में ही रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब पर आपकी वीडियो दिखी भैया। मैंने आपके चैनल पर जितनी भी वीडियो थी हनुमान भक्त के अनुभव की, वो मैंने सारी देख ली। वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तब से मैंने रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मुझे याद नहीं दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। सारा दिन बस हनुमान चालीसा पढ़ती रहती। ऐसे 7 दिन हुए थे। फिर अचानक मुझे एक कॉल आया। एक वकील थे कॉल पर। उन्होंने कहा, मैं आपका केस लड़ूंगा, आप चिंता ना करें। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोर्ट में तारीख तय हुई। जिस दिन तारीख थी उसी दिन उस वकील का कॉल आया और उसने बोला, सॉरी मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। ये बात मैंने पति को बताई। पति और मैं काफी निराश हो गए थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तारीख दोपहर 1 बजे थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मेरे पति भी जेल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मेरे आंखों में पानी आ रहा था और मैं हनुमान जी से विनती कर रही थी, प्रभु मेरे पति निर्दोष है, आपको मानते हैं, आप प्लीज उन्हें जेल से बाहर लाइए। और मैं कब हनुमान चालीसा पढ़ने में डूब गई मुझे पता ही नहीं चला। दोपहर के 3 बजे मुझे कॉल आया। कॉल की घंटी सुनने के बाद मुझे होश आया। कॉल पर मेरे पति थे और वे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, हम केस जीत गए और जो औरत थी जिसने मुझे फंसाया था झूठे आरोप में, उसे सजा मिली और वो अब जेल में है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब कैसे हुआ। मैंने जो पहले केस लड़ने वाले थे उन्हें कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया, किसी हनुमान नाम के वकील ने आपका केस लड़ा और केस जीत गए। ये सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। बस मैं समझ गई थी कि मेरे हनुमान दादा खुद गए थे मेरे पति का केस लड़ने और मेरे पति को जेल से बाहर निकाला। मैंने हनुमान जी से माफी मांगी और अब मैं भी हनुमान जी को मानने लगी हूँ। अब हनुमान जी को मैंने बड़ा भाई माना है। हनुमान दादा की वजह से यह सब संभव हुआ। अब मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान जी को जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान भक्त संकट में हो और हनुमान जी संकट हरने ना आए, ये हो ही नहीं सकता। हनुमान जी अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। बस आप हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे किसी न किसी रूप में वायु वेग से आकर आपका सारा संकट हर लेंगे, मिटा देंगे। तो ऐसी है हमारे हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। अगर आप हनुमान जी को दिल से मानते हो तो आप रोज कितने हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ये कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा शेयर करो ताकि हनुमान जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।